सकते हैं भाजपा कार्यालय के आगे में यहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है 4 करोड़ प्लस लोगों को मिला आयुष्मान आशीर्वाद कार्ड। आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर में 76 लाख किसानों को मिल रहा सम्मान निधि का लाभ। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 8.5 करोड़ प्लस परिवारों को मिल रहा मुफ्त अनाज। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 60 लाख प्लस परिवारों को मिला पक्का मकान। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बाद और भी योजना है, जैसे जल जीवन मिशन में 1.6 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल का जल। आप यहाँ देख सकते हैं। ये अब हम बात करते हैं 60 लाख प्लस परिवारों को मिला पक्का मकान। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ खुर्शीद अनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्वच्छ भारत। अभी मैं यहाँ भाजपा कार्यालय आपके सामने दिख रहा है, भाजपा कार्यालय के सामने यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के एक नेता हैं नरेश महतो जी। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है 60 लाख प्लस लोगों को पक्का मकान दिया गया। अभी एक तरफ पक्का मकान देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस बार जो सरकार बनी है बहुत गाँव में, बहुत शहरों में पक्के मकान तोड़े गए, झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ी गई। आइए इस संबंध में बात करते हैं नरेश महतो जी से। सर नरेश जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो पक्का मकान आप लोग तो दे रहे हैं, 60 लाख लिखे हुए हैं बोर्ड पर कि लोगों को पक्का मकान बना के दिया जा रहा है और अभी जो है बहुत लोगों का मकान घर उजाड़ दिया गया, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों स्तर पर 2 योजना चल रहा है। जिनके पास में पक्का मकान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। वहीं जो प्रधानमंत्री आवास योजना से बच जाते हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी पक्का मकान देने की व्यवस्था चल रही है। ये बहुत ही सराहनीय है और इसका लाभ पूरे बिहार में हम समझते हैं कि जो पक्का मकान से वंचित लोग थे, हम कई ज़िलों में दौरा करते हैं, कई गांवों में दौरा करते हैं, तो हम महसूस करते हैं जहां मिट्टी का घर था, जहां खपरेल का घर था, जहां पूस का घर था, वहां पक्का मकान है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर है कि एक तरफ आप सरकारी योजना का लाभ पहुँचा रहे हैं, वहीं जो लोगों के वो भी जो मकान बनाए थे पहले से, और उनको भी तो सरकारी योजना के तहत ही बनाया गया था बहुत लोगों का, और बहुत उसको बिजली भी दिया आपने, पानी भी दिया आपने, उसका टैक्स भी कटता है, सब कुछ होता है। इसके बावजूद आप उनका मकान उजाड़ रहे हैं, घर उजाड़ रहे हैं, भी ठंडे में, कड़ाके की ठंडे पड़ रही है, बच्चे बूढ़ इसलिए वहाँ पर लाठी बरसाई, महिला की बच्चा जो है वो डेथ कर गया। इतना ही नहीं हुआ बल्कि वहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी। क्या कहेंगे इस संबंध में? मानवीय दृष्टिकोण से इस ठंड में जिन किसी संस्था के द्वारा निर्देशित इस तरह का एक्शन प्लान के तहत मकान तोड़े जा रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी हटाए जा रहे हैं, फुटपाथ दुकानदार को हटाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। मेरा जहाँ तक का समझ है कि ये हाई कोर्ट के निर्देश पर पटना नगर निगम के द्वारा पटना में और कई दूसरे इलाके में भी जो फुटपाथ पर लोग रह रहे हैं, जो गैर मजरूआ ज़मीन पर घर मकान बना करके जीवन यापन कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से ये गलत है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं, हाई कोर्ट के निर्देश पर दिया गया, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने कहा था कि जाड़ही के मौसम में हटाइए? क्या आपके पास ये नहीं था कि हाँ भाई उसको पहले हम कहीं शिफ्ट कर लें, बसा दें, उसके बाद फिर हम उसको वहाँ से हटाएं? आपके विचार का, आपके भावना का मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ। गरीबों को उजाड़ने से पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए और सरकार संवेदनशील है, बिहार में भी संवेदनशील सरकार है। बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा
यह बात कहा करते हैं कि मैं समावेशी विकास का पक्षधर हूँ, मैं सबों का विकास करने वाला हूँ, सर्व समाज का मैं विकास करता हूँ, पूरे बिहार के लोग हमारे परिवार हैं। वहीं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी गरीबों के हितैषी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। गरीबों की खुशहाली के लिए कई योजना वो चला रहे हैं। सहानुभूति के नाते आप हमारे साथ हैं, लेकिन आप पर पार्टी के लोगों को बताया, आपने कहा, आपने कुछ किया, उस पर अमल? मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों गरीबों के पक्षकार हैं, दोनों गरीबों के बीच से आए हैं, दोनों गरीबों के हितैषी हैं। दोनों अपने स्तर पर, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना चला करके गरीबों को पक्का मकान दे रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण के नाम पर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, मैं उसका निंदा करता हूँ। इस ठंड के मौसम में तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करते हुए इसको रोक लगाना चाहिए। गरीबों को पहले वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, तब तोड़ना चाहिए। गरीब को हटाया जा रहा है या गरीबी हटाया जा रहा है? यहाँ तो लग रहा है गरीबों को ही हटाया जा रहा है। गरीब हट जाएंगे, गरीबी हट जाएगी। मीडिया के लोग बात के बतंगर बनाने में माहिर होते हैं। हकीकत में गरीबों की सरकार है। अनर्गल कहीं कोई अतिक्रमण किए हुए है तो व्यवस्था को संभालना भी सरकार का कर्तव्य बनता है। यही चीज़ हम बता रहे हैं, सरकार का कर्तव्य बनता है। अगर व्यवस्था को ठीक करने में कुछ लोगों का आंसू बह रहा है तो उसके आंसू पोंछने की दिशा में मैं कह रहा हूं कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई सड़क पर पक्का मकान बना ले। कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो सरकार जो है, एक तरफ आपके यहाँ बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने लिखा हुआ है 60 लाख प्लस लोगों को पक्का मकान की व्यवस्था की गई है, और एक और जो है सो सारे मकानों को तोड़ा जा रहा है बुलडोजर लगा करके। तो इसके संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सवाल तो पहली बात है कि आपको पूछना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? इसलिए नहीं पूछना चाहिए कि जहाँ गंदगी फैलती है, अच्छा, तो गंदगी फैलती है तो वहाँ कचरा जो ही होता है उसको थोड़ा सा हटाया जाता है। अच्छा, किसी का घर नहीं तोड़ा जाता है। माननीय घर उजाड़ा जा रहा है? नहीं, हमारे माननीय सम्राट जी को पावर मिला है। हाँ। जो पोस्ट मिला है, घर उजाड़ने के लिए नहीं मिला है, बल्कि बिहार को दुरुपयोग करने के लिए मिला है। गलत बात है। ये आप जो बोल रहे हैं गलत बात है। अच्छा। पहले बात समझने की कोशिश। बोलिए। पक्का मकान बनाने की अब बात करें तो पक्का मकान उन्होंने बना के, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी पक्का मकान के आपको बिहार सरकार को बिहार में काफ़ी दिया है उन्होंने। दूसरी बात है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको घर उजाड़ा जा रहा है, पक्का मकान गिराया जा रहा है। अब मान लिया कि आप सरकारी जगह पर जाके घर बना के रहिएगा और उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराइएगा, बपौती समझ के उसको रहिएगा, या जाके रोड के किनारे खेम खट्टा गाड़ के रहिएगा। आने जाने में सबको प्रॉब्लम हो रहा है, आबादी बढ़ रही है तो रोड भी बढ़ना चाहिए। जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40 बरस से 50 बरस से उस स्थान पर रह रहे हैं, वो पक्का मकान इंदिरा आवास की योजना के तहत या PMRY की योजना के तहत या चीफ मुख्यमंत्री योजना के तहत बनाया गया, उनको पानी बिजली भी दिया गया, उनका जो सो टैक्स भी कटता रहा, इसके बावजूद भी उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है। उसमें भी ठंड का मौसम है, कड़कड़ाते ठंड है, इसमें क्या कहेंगे बताइए? देखिए, ऐसी कोई बात घटना अभी तक नहीं आई है कि उसमें घर ठंडा के मौसम में उजाड़ा जा रहा है, बल्कि उनको कैंप भी दे के दिया गया है कि जब तक आप लोग कैंप में रहिए, जिसको नहीं कुछ सहारा है उसको कैंप में दे के रखा गया है। और दूसरी बात है कि उस लोग के लिए जो उजाड़ा गया उसके लिए बिल्डिंग कहीं सरकारी ज़मीन में बन रही है और सबको फ्लैट एक एक करके मिलेगा, सबको आने वाले दिन में मिलेगा। ये मतलब ये सरकारी अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली आपके पास? अलग सूचना है कुछ है? इस तरह से सूचना है आपको? अच्छा। किसी सबको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये सूचना मिली है। आपको ठंड के मौसम में उन लोग को इंतजाम किया जा रहा है रखने का, जो मतलब जिसका कोई नहीं है और जिसका है तो चलो भाई कोई बात नहीं। इस तरह से चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज साहब। इनका कहना है कि भाई उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, आने वाले समय में सबके लिए व्यवस्था हो जाएगी। ये देखना है कि कब कितनी व्यवस्था हो पाती है, सरकार इनके लिए क्या कर रही है। इसी के साथ मैं हूँ स्वच्छ भारत से खुर्शीद अनवर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।